जी, कैसे हैं आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं आज अभी आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ सेट 2 का सेकंड वाला क्वेश्चन, मतलब बोलो सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने कल आप लोगों को 1 से लेकर के 50 तक पढ़ा दिया था। आज 50 से लेकर के आगे पढ़ाएंगे आज हम लोग, ठीक है ना। सेट 2 का पार्ट 2 पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। सेम एज अ क्वेश्चन आप लोगों का इस बार फाइनल एग्जाम में नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाया गया है। देखिए पहले क्या बोला है, त्रिभुज पी क्यू आर बना लो। ये P है, ये Q है और ये R है। इसको S तक बढ़ाया गया तो S तक बढ़ा दो, इसको S है, ठीक है ना। इसको कहां तक बढ़ाया गया, S तक बढ़ाया गया तो S तक बढ़ा दिए। उसके बाद S बिंदु तक बढ़ाया गया जिसे PRS कितना दे रखा है आपको, 150 डिग्री दे रखा है। PRS 150 डिग्री दे रखा है। PQR 80 डिग्री है। PQR ये 80 डिग्री है। तो आपसे क्या मांग रहा है, QPR ये वाला कोण मांग रहा है। तो हम लोग बहिष कोण के बारे में जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के दो अंत कोणों का योग उसके बहिष कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब ये बहिष कोण यहाँ पे अगर ये है तो ये दोनों अंत कोणों के क्या होते हैं, योग के बराबर हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एंगल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कोण PQR प्लस कोण QPR बराबर कोण PRS, है ना, PRS। तो कोण PQR कितना दे रखा है आपको, 80 दे रखा है। ये तो आपको निकालने के लिए बोल रहा है QPR, और बराबर ये कितना दे रखा है आपको 150। ये प्लस में बराबर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो QPR बराबर कितना हो जाएगा 150 माइनस 80, तो इसको हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री ना, 70 डिग्री हो जाएगा। कितना निकल जाएगा आपका 70 डिग्री निकल जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझे। तो QPR इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके चलिए, बोला कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई, आपको पता है कि चाप की लंबाई कितना होता है ना। अगर क्षेत्रफल होता है तो थीटा बाई 2 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे आपको चाप की लंबाई मान लो थीटा बाई 2 क्या होगा 2 पाई आर, थीटा बाई 2 पाई आर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चाप की लंबाई मांग रहा है और चाप की क्षेत्रफल मांगता है तो क्या होता, ये वाला पहला वाला ऑप्शन हो जाता, ठीक है। क्षेत्रफल नहीं है, लंबाई है, इसलिए बोल रहे ए बराबर अगर 45 डिग्री है तो साइन ए कोस ए प्लस टेन ए का मान कितना होगा। तो आप क्या कीजिएगा, ए जहां जहां ए है वहां क्या रख देंगे आप, 45 डिग्री रख देंगे। उसके बाद सॉल्व करेंगे, निकल जाएगा आसानी तरीके से। तो क्या रखना पड़ेगा आपको, साइन 45 डिग्री ए की जगह प्लस कोस 45 डिग्री, ठीक है ना, और प्लस कितना हो जाएगा टेन 45 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, सॉरी साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 बाय में √2 होता है। कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 बाय में √2 होता है, और टेन 45 का मान कितना होता है 1। तो यहाँ पे 1 बाय √2 1 बाय √2 1, आप सबको सोल्व कीजिए। तो यहाँ पे √2 हम लोग क्या ले लेते हैं भाई, एलसीएम ले लेते हैं। नीचे नीचे सेम है, ऊपर जैसा है वैसा उतार देंगे, नीचे नीचे सेम है, ऊपर जैसा है वैसा उतार देंगे। √2 को डायरेक्ट कितना से गुणा कर देंगे 1 से, तो √2 ही होगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 1 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस √2 बटे में कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस √2 बटे में 2 है क्या, नहीं है। तो अब यहाँ पे हम लोग 2 जो है, इस 2 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, √2 गुना √2 लिख सकते हैं ना, और प्लस यहाँ कितना है √2 है, और बटे में कितना है √2 है ना। तो इन दोनों में √2 को क्या कर लीजिए आप, कॉमन कर लीजिए। √2 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा आपका √2 प्लस 1, और बटे में कितना बचेगा √2। ये √2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनली कितना बचेगा आपके पास √2 प्लस कितना बचेगा 1 बचेगा। √2 प्लस 1 है क्या, हाँ √2 प्लस 1 ऑप्शन कौन सा है, बी हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू निकाल दीजिए, थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा आपको, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है आपसे। कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त के क्षेत्रफल कितने हो जाएंगे। त्रिज्या को क्या कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए। तो पहले नए है तो नया का कितना हो जाएगा, तो वृत्त का त्रिज्या क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर कितना होता है, स्क्वायर होता है। ये तो पुराना हो गया। फिर अनुपात, अनुपात का मतलब इसी तरह अनुपात हो जाएगा, नया पहले हो जाएगा। तो नया कितना हो जाएगा पाई आर, आर की जगह यहाँ पे त्रिज्या कितना दुगुना हो जाएगा, तो 2r का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। क्या बोल रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, नए वृत्त, पहले नए वृत्त होगा उसके बाद अनुपात होगा, है ना। नए वृत्त और पुराने वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पहले अनुपात होगा उसके बाद पुराना हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, पहले नया हो जाएगा। त्रिज्या किसमें दुगुना किया है, नए वृत्त में। पुराने में जैसा है तो वैसा ही रहेगा, नए में क्या 2r हो जाएगा ना, आर की जगह 2r। तो यहाँ कितना हो जाएगा पाई दो दूनी कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर अनुपात फिर पाई आर स्क्वायर। आपको पता है कि पाई स्क्वायर स्क्वायर पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 4 अनुपात कितना बचेगा 1 बचेगा। 4 अनुपात 1 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। परिधियों का अनुपात 2:3 है, तो इसका मान लो कि जब दो परिधि बोल रहा है तो इसका त्रिज्या को कुछ मान लेते हैं हम लोग, r1 एंड r2 मान लेते हैं। मान लीजिए r1 एंड r2 क्या है,
इन परिधियों की त्रिज्या है। तो कितना अनुपात है, 2πr1 अनुपात 2πr2, ये मान लेते हैं। ये कितना दे रखा है आपको, 2:3, है ना, बराबर कितना दे रखा है आपको, 2:3। आप एक बात जानते होंगे, ये अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे ना होता है जी। अनुपात का मतलब कितना होता है, बटे होता है। तो 2πr1 बटे में 2πr2 बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 2π कैंसिल, तो r1 बटे में कितना बचेगा, r2 बराबर कितना हो गया, 2/3 हो गया। तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालने बोल रहा है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr1 का स्क्वायर बटे में πr2 का स्क्वायर। तो पाई तो कैंसिल, तो कितना बचेगा, r1 का स्क्वायर बटे में कितना बचेगा, r2 का स्क्वायर। तो r1 का स्क्वायर बटे में r2 का स्क्वायर जो करेंगे, तो r1 बटे में r2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, ऐसा ना, बिल्कुल कर सकते हैं ना। अगर a का स्क्वायर बटे में अगर b का स्क्वायर रहे, तो हम लोग कैसा लिख सकते हैं, a बटे b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। उसी तरह से r1 का स्क्वायर बटे में r2 का स्क्वायर है, तो r1 बटे में r2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग। तो r1 कितना, r1 बाय r2 कितना है, 2/3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट, कितना निकल जाएगा, 4/3 या 9, तो 4:9 निकल जाएगा। 4:9 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है आपका। ठीक है, 4/9 को हम लोग कितना लिखेंगे, 4:9 लिखेंगे। बात समझ में आ गया। चलिए हम लोग चलते हैं आप किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि 9 साइन, यहाँ देखिए 9 साइन नहीं होगा यहाँ पे, एक्चुअली थोड़ा सा मैथ यहाँ पे मिस है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप लोगों का ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन है। तो ये जो किताब वाला थोड़ा सा मिस कर दिया यहाँ पे। इन दोनों में 9 कॉमन कर लीजिए आप, तो यहाँ कितना बचेगा आपका, sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a बचेगा। ओके, तो हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर कितना होता है, 1, तो 9 गुना कितना हो जाएगा, 1, 9 गुना 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, यदि एक वृत्त की परिधि 2π से बढ़ाकर के 8π कर दिया जाए, तो इसका नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। आपसे क्षेत्रफल मांग रहा है, जब क्या कर दिया जाता है, परिधि को बढ़ा दिया जाता है। पहले परिधि कितना है, 2π है, तो परिधि कितना होता है, 2πr मान लेते हैं, इसका r1 है, तो इसको बढ़ा करके कितना कर देता है, 8πr कर देता है, r2 मान लेते हैं। क्या बोल रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि 2π से बढ़ा करके 8π कर दिया जाता है, तो क्या होता है, इसका नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो 2πr1 बटे में 8π1, तो ये 2π कैंसिल, दो दो चौका कितना 4 हो जाएगा, तो r1 बराबर कितना हो जाएगा, 4r2 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल क्या था, पाई r स्क्वायर होता है, तो πr1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, r2 की जगह कितना हो जाएगा, 4r2 का स्क्वायर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, तो πr1 का स्क्वायर बराबर पाई 4 चौका 16r2 का स्क्वायर, तो कितना गुना बन जाएगा, πr1 का स्क्वायर बराबर, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 16πr2 का स्क्वायर, तो कितना, तो नया क्षेत्रफल कितना गुना, कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के दिशा इतना इतना है, तो इसका केंद्र क्या होगा। आपको बताया था मैंने कि कोई अगर त्रिभुज होता है, कोई अगर त्रिभुज होता है और उसका यहाँ पे केंद्रक होता है, आपको पता है ना, ये क्या होता है यहाँ पे केंद्रक। अगर इसको क्या मान लेते हैं, इसका x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, और इसको कितना मान लेते हैं, x3 y3 मान लेते हैं, तो उसके केंद्र को हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल जी लिखते हैं। तो कैपिटल जी का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे शायद, मतलब जो ये होता है, ओहो, जो x कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट का सम बटे में 3 कोमा y कोऑर्डिनेट का सम बटे में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट का सम बटे कोमा y कोऑर्डिनेट का सम, x कोऑर्डिनेट का सम बटे में 3, मतलब x कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 3 से भाग लगा देंगे, कोमा y कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 3 से भाग लगा देंगे। तो x कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएगा आपका, 4 प्लस 0 प्लस 5, 4 प्लस 0 प्लस 5 बटे में कितना हो जाएगा, 3, कोमा y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 7 प्लस 5 प्लस 3, 7 प्लस 5 प्लस 3 बटे में 3 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा बटे में 3, कोमा 5 3 8 8 7 कितना हो जाएगा, 15 बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 3 या 3 होगा, 5 से 15 या 5 हो जाएगा, 3 कोमा 5 हो जाएगा, 3 कोमा 5 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। बोला है कि बिंदु -1 कोमा -2 किस पाद में, तो हम लोग जानते हैं जब दोनों नेगेटिव होता है तो किस पाद में होता है, तृतीय पाद में होता है। प्रथम पाद में दोनों प्लस होता है, द्वितीय पाद में क्या होता है आपका x कोऑर्डिनेट माइनस होता है और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, और तृतीय पाद में दोनों कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों क्या होता है, नेगेटिव होता है। और चतुर्थ पाद में क्या होता है, चतुर्थ पाद में आपका x कोऑर्डिनेट प्लस होता है और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यदि किसी रेखाखंड की एक छोर का निर्देशांक, कोई एक रेखाखंड खींच लो पहले आप, ठीक है ना, क्या बोल रहा है कि एक रेखाखंड खींच लो, उसका एक छोर का निर्देशांक, इस पॉइंट को हम लोग ए मान लेते हैं, जो क्या दे रखा है आपको 4 कोमा -5। फिर बोल रहा है कि इसका मध्य बिंदु 0 कोमा 0, इसका मध्य बिंदु यहाँ पी मान लेते हैं, जो 0 कोमा कितना है 0 है,
और इस कोऑर्डिनेट को क्या मानते हैं, बी, तो इसको आपको निशान निकालने बोल रहा है, इसका निशान कितना होगा, है ना। एक छोर कितना दे रखा है 4, -5, इसका मध्य बिंदु 0, 0 है, तो दूसरी छोर का निशान निकालने बोल रहा है, मतलब x, y निकालने बोल रहा है, उसको मान लेते हैं x, y। तो हम लोग जानते हैं कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो मध्य बिंदु यहाँ पे क्या है, x अक्ष में क्या है 0 है, तो 0 बराबर कितना हो जाएगा, मतलब x अक्ष प्लस y अक्ष बटे में 2, x अक्ष का सम बटे में 2 होता है, जानते हैं ना। अगर आपके पास 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक थोड़ा समझ लो, मध्य बिंदु बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है मध्य बिंदु के बारे में। यहाँ x1 y1 दे रखा है, और यहाँ पे अगर x2 y2 दे रखा है, इसका मध्य पॉइंट अगर आपको निकालना है तो क्या करते हैं, x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में कितना हो जाता है, 2 होता है, समझे, ऐसा होता है, बात समझे। पहले क्या करते हैं, दोनों x अक्ष को जोड़ देते हैं, 2 से भाग लगा देते हैं, y अक्ष को जोड़ देते हैं, 2 से भाग लगा देते हैं, और ये मध्य बिंदु का ये फॉर्मूला होता है। तो मध्य बिंदु आपको 0,0 दे रखा है, तो मध्य बिंदु बराबर कितना हो जाएगा, x अक्ष, x 4 प्लस x बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 2 की भागा में ट्रांसफर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 0 गुना 2 0 ही हो जाएगा, 4 प्लस फिर इतना बचेगा, x बचेगा, ये प्लस में ट्रांसफर आएगा तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, x का मान कितना निकल गया, -4 निकल गया। ओके, अब y का मान निकाल दिया, तो y कोऑर्डिनेट के लिए भी 0 है, तो -5 प्लस y बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा, -5 प्लस कितना हो जाएगा, y, तो 0,0 तो 0 ही होगा, बराबर -5 प्लस कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, ये माइनस में ट्रांसफर आएगा तो प्लस हो जाएगा, y बराबर कितना निकल जाएगा आपका, 5 निकल जाएगा, ठीक है। तो x बराबर -4 y बराबर 5, क्या है, x बराबर -4 y बराबर 5, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, तो बी का निशान कितना हो जाएगा, -4,5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a बराबर अगर 30 डिग्री दिया हुआ है, b बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो sin a into cos b प्लस cos a into sin b। तो आप लोग है ना क्लास 11th में जाइएगा जब ना, तो मैथ्स रखिएगा, तो आपको sin a into cos b प्लस cos a into sin b एक फॉर्मूला होता है sin a प्लस b, ठीक है, वो आप लोगों को मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, sin a प्लस b फॉर्मूला होता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, a की जगह कितना रख देंगे 30 डिग्री और b की जगह 60 डिग्री रख करके तब इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे। ओके, तो रख दीजिए बारी बारी से, sin a मतलब sin 30 डिग्री हो जाएगा, इंटू cos b, cos कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, फिर प्लस cos a, cos कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा, और इंटू साइन भी, साइन कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा, बात समझे। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है भैया 1/2, cos 60 का मान भी कितना होता है 1/2, प्लस साइन 30 का मान कितना होता है √3 बटे में 2, इंटू cos 60 का मान भी कितना होता है भैया, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, है ना, √3 कितना होता है 2 होता है, तो 1 गुना 1 1 बटे में 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस √3 गुना √3 3 होगा, और बटे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 आप यहाँ क्या ले लो, एलसीएम ले लो, 1 होगा, यहाँ 4 कम 4 3 होगा, तो 3 कितना होगा 4 बटे में 4 कैंसिल होगा, फाइनली कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, बात क्लियर है, इज डेट क्लियर, यस यस डेट क्लियर। बोल रहा है कि यदि बिंदु O 0,0 मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु है ये ऑलरेडी आपका, है ना, बिंदु P के निर्देशांक इतना है तो OP का मान कितना होगा, एक बिंदु है यहाँ O है, ठीक है ना, यहाँ से एक बिंदु क्या है P है, इसका निर्देशांक 0, कितना है 0 है, और इसका निर्देशांक कितना है -3, -4 है, तो आपसे कह रहा है कि OP की दूरी कितना होगा, तो हम लोग दूरी सूत्र से इसको आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो OP बराबर कितना होता है √x2 - x1 का कितना होता है होल स्क्वायर होता है, प्लस y2 - y1 का कितना होता है भैया होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। x2 कितना है -3 -0 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है -4 -0 का फिर कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर अंडर रूट हो जाएगा, -3 में 0 चला गया तो -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर बचेगा, -4 में 0 चला गया तो कितना बचेगा -4 का बचेगा, -4 का होल स्क्वायर बचेगा, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, है ना, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है, 16 9 25 होता है, और 25 का रूट कितना होता है भैया आप लोग सबको जानते हैं 5 होता है, तो इनकी दूरी कितना हो जाएगा 5 इकाई हो जाएगा, बात समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक का मान कितना होगा, तो आप लोग जानते हैं कि x अक्ष में y अक्ष का मान कितना होता है 0 होता है, x अक्ष में x तो होगा लेकिन y अक्ष का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो x अक्ष में x तो होगा लेकिन y अक्ष का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या बचेगा आपका ए बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बोला कि tan sin 60 डिग्री 0 और 0 sin 30 डिग्री के बीच की दूरी क्या होगा, ये थोड़ा सा अलग टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या लिखा हुआ है tan sin 60, इसका मान पहले निकाल देते हैं, तो 10 इंटू साइन 60 का मान कितना होता है भैया √3 बटे में 2 होता है, 2 1 कम 2 5 दूनी 10। अब यहाँ पे हम 10 साइन 60 ना रख करके वहां कितना रखेंगे हम 5 √3 रखेंगे, कोमा 0 रखेंगे, बात समझे, एंड और यहाँ पे 0 कोमा फिर कितना है 10 साइन 30 डिग्री, उसको भी थोड़ा सोल्व कर दीजिए, 10 साइन 30 डिग्री इसको सोल्व कर देंगे, 10 गुना साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 0 कम 2 5 दूनी 10, तो 10 साइन 30 डिग्री के बदले में 10 साइन 30 डिग्री के बदले में हम लोग कितना रखेंगे, हम 5 रखेंगे, बात समझे। अब इसको हम लोग दूरी सूत्र से सॉल्व नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं है। इसको सॉल्व करके इतना रख दिए, इसको सॉल्व करके इतना रख दिए, बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो PQ बराबर अभी दूरी सूत्र हम बताए आपको, है ना, x2 - x1 मतलब बोले तो कितना हो जाएगा 5 √3 - 0 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस
0 माइनस 5 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसमें से 0 को घटाएंगे तो उतना ही बचेगा, 5√3 बचेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 5 में 0 में 5 चला गया तो कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर दो, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, फिर √3 का स्क्वायर 3, 25 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 5√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 75, -5 का स्क्वायर कितना होता है, +25 हो जाता है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, फाइनली आपका 100 हो जाएगा, और 100 का कितना होता है, 10 होता है, 10 इकाई हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझे, चलिए बहुत इजी था लेकिन है था घुमा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, यदि बिंदु इतना इतना अगर संरेखीय है, तो आपको पता है अगर संरेखीय होगा तो ये क्या होगा आपका, x बराबर y होगा, x बराबर 2y होगा, 2x बराबर y होगा, 2x बराबर -y होगा। देखिए संरेखीय होगा तो हम लोग जानते हैं कि जब तीन बिंदु अगर संरेखीय होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 0। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर कितना होता है, 0। AR का मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 0 होता है, पता है ना आपको ना। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होता है, 0 होता है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 x1 y3 y2 ना कितना होता है बताइए, y2 माइनस y3 होता है, फिर प्लस कितना हो जाएगा, x2 y3 माइनस y2 हो जाएगा, फिर प्लस कितना हो जाता है x3, और यहाँ कितना हो जाएगा y1 माइनस कितना हो जाएगा y2। ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे रख दीजिए मान सब, x1 यहाँ कितना है, 0 है, तो 0 अगर किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, तो यहाँ पे देने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको। और x2 कितना है आपका, 1 है, और यहाँ y3 कितना है आपका, x से है, y3 x नहीं y है, ये x1 ये y1 है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, y3 कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, माइनस y2 कितना है आपका, 2 है। ठीक है ना, और प्लस x3 कितना है आपका, x3 x है, और y1 कितना है आपका, 0 है, और माइनस y2 कितना है, 2 है। इसको सॉल्व कर देते हैं, निकल जाएगा आसानी से। ये तो सब फाइनली 0 ही हो जाएगा, प्लस y2 को अगर 1 से गुना करेंगे तो y -2 ये होगा, प्लस अच्छा एक बात बताइए, 0 में -2 चला गया तो -2 बचेगा, -2 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 ये होगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा, तो 0 बचेगा। ओ x कहाँ, x गायब हो गया, x को गायब मत कीजिए, तो माइनस कितना बचेगा, -2x बचेगा जी, और ये क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। ठीक, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए। अच्छा ये दो भागा में बराबर तो गुना हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, y -2 x बराबर कितना बचेगा, 0 बचेगा। ये माइनस में बराबर कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो y -2 x बचेगा, और इधर कितना हो जाएगा, 2y -2 x है क्या है? ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्या बात कर रहे हो जी, कहाँ मिस हो गया, y3 y माइनस y2 2 सही तो है, x3 तो x है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। y1 कितना है, 0 माइनस y2 कितना है, 2 है, बात तो बिल्कुल क्लियर है। हाँ? या तो ऑप्शन कहीं भी मिस है या हम गलत हैं, हम तो मिला है तो कहीं गलत तो है नहीं, ऑप्शन ही मिस हो सकता है, बिल्कुल मिस हो सकता है, कोई डाउट नहीं है इसमें कि किताब ही ऐसा है। देखिए तो ए बी तथा सी बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 y1 होगा ना यहाँ पे y1, और या x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब रख दीजिए इसको बारी बारी से इसका मान, 1/2 x1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ भी x1 0 है, तो 0 तो इसको कुछ रखने की जरूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो 0 कर देगा सबको। और आपका x2 भी कितना है, फिर x2 भी 0 है, तो इसको भी कुछ रखने की जरूरत नहीं है, इसको ऑलरेडी क्या कर देगा, इसको 0 कर देगा, है ना। अब x3 कितना है, 3 है, y1 कितना है आपका, 1 है, माइनस y2 कितना है आपका, 5 है, तो कितना हो जाएगा भाई, ये तो बड़ा गड़बड़ सड़बड़ लग रहा है, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, या कितना हो जाएगा, प्लस 3 गुना 1 में 5 चला गया तो कितना बचेगा, -4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2, तो 0 प्लस 4 के प्लस माइनस -12 हो जाएगा, तो इसमें जोड़ेंगे तो सबको कितना हो जाएगा आपका, -12 बचेगा सिर्फ, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 गुना कितना हो जाएगा, -12, 6 कम से 6 दूनी 12, तो कितना निकल जाएगा, -6 वर्ग इकाई। तो आप लोगों ने कहीं भी क्षेत्रफल को ये देखें क्या, माइनस देखें, कभी नहीं दिखेगा, तो इसका क्या लेना पड़ेगा, मॉड लेना पड़ेगा, समझे। कभी भी क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप 6 वर्ग इकाई हो जाएगा, समझे, 6 वर्ग इकाई हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक,
माइनस भी अगर क्षेत्रफल कभी भी अगर माइनस में निकल जाए ना उसको प्लस में लेना है आप लोगों, क्योंकि क्षेत्रफल कभी नेगेटिव नहीं होता है। ओके, निम्नलिखित में किसमें दो विकर्ण बराबर होती है? समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इनमें से कोई नहीं। आयत, तो हम लोग जानते हैं आयत के है ना, आयत के दोनों जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है कि 2x + 4y = 10, 3x + 6y = 12 द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हो सकती है? तो एक बार क्या कर दीजिए आप इसको, है ना, वो कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? a1/a2 मतलब 2 बटे में, यानी तो लिख दीजिए पहले अगर आपको याद नहीं है तो a1/a2 और b1/b2 और c1/c2। अच्छा, a1/a2 कितना हो जाएगा? 2 बटे में 3 और b1 4 बटे में कितना हो जाएगा? 6, c1/c2 10 बटे में कितना हो जाएगा? 12। इसको कैंसिल किया तो हो रहा है क्या? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और ये कितना से कटा? 2 2 5 10 और 2 चुके 12, तो 2 ये 2/3 2/3, ये तो दोनों बराबर हो रहा है लेकिन बराबर नहीं हो रहा है। 5/6 ये तो बराबर हो रहा है लेकिन बराबर नहीं हो रहा है, ये बराबर नहीं है। तो a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो क्या होता है? प्रतिशत समांतर संपाती, तो क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांतर। a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 क्या होता है? संपाती होता है, सॉरी क्या होता है? समांतर होता है, इसमें कोई हल नहीं होता है। ठीक है कि नहीं? क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होता तो क्या होता है? समांतर हो जाता है। किसी घन, क्या लिखा? यदि किसी घन का एक विकर्ण आपको कितना दे रखा है? विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो इसका प्रत्येक किनारा कितना होगा? तो किसी घन का एक विकर्ण की लंबाई कितना है? 8√3 सेंटीमीटर है, तो हम लोग घन का विकर्ण जानते हैं। घन का विकर्ण कितना होता है? √3 गुना भुजा बराबर कितना दे रखा है आपको? 8√3 है ना, ये दिया हो ना जी। विकर्ण की लंबाई कितना होता है? √3 गुना भुजा होता है। समझे कि नहीं समझे? ये √3 अपने आप क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो भुजा बराबर कितना निकल जाएगा आपका? डायरेक्ट 8 सेंटीमीटर निकल जाएगा। आपसे क्या मांग रहा है? इसका प्रत्येक किनारा बोलो या भुजा बोलो, बात क्या है? बराबर है, तो डायरेक्ट निकल गया 8 सेंटीमीटर ही होगा आंसर। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विकर्ण घन का जो विकर्ण की लंबाई होता है वो कितना होता है? √3 गुना भुजा होता है, तो √3 गुना भुजा बराबर 8√3, √3 क्या कैंसिल, भुजा बराबर कितना निकल जाएगा? 8 सेंटीमीटर। और भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? किनारा बोलते हैं, एज बोलते हैं, है ना। बोले एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका प्रत्येक किनारा कितना होगा? किनारा ही मांग रहा है वही, मतलब फिर भुजा ही मांग रहा है आपसे। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। तो 6 भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका? 1 गुना बराबर सा जाएगा तो कितना भागा में हो जाएगा? 96 6 कम 6 खोल चुके, 96 16 हो जाएगा यहाँ पे। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना निकल गया आपका? 16। इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चलेगा? रूट चलेगा, तो भुजा बराबर कितना निकल जाएगा? √16, और 16 का रूट कितना होता है? 4 होता है, तो 4 सेंटीमीटर निकल जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो इसका किनारा कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 71 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या होता है? गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? तो हम लोग जानते हैं गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है। कितना होता है? 4πr² होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr² होता है। अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 3πr² होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr² होता है। और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे वही 4πr² होता है। लेकिन अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो 2πr², अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो 3πr²। ये नहीं होगा ऑप्शन यहाँ पे। ओके, दो अर्धगोले के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो इनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? अब देखिए यहाँ पे, तो अर्धगोले के आयतनों का कितना दे रखा है? इसका त्रिज्या को कुछ मानना पड़ेगा। माना कि अर्धगोले का जो आयतनों का जो त्रिज्या होता है, त्रिज्या r1 एंड कितना मान लेते हैं? r2 मान लेते हैं। ठीक है ना, तब इसका क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है? अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई r1 का क्यूब और बटे में 2/3 पाई r2 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 27/64 हो जाएगा। ठीक है ना, ये सेम कैंसिल हो जाएगा, तो r1 का क्यूब बटे में कितना हो जाएगा? r2 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 27/64। आपको पता है इधर क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट हटेगा तो क्या चलेगा? ये क्यूब है, उधर चलेगा तो क्यूब रूट हट जाएगा। तो r1 बटे में r2 बराबर कितना हो जाएगा? इधर क्यूब है, उधर जाएगा तो क्या चलेगा? क्यूब रूट चल जाएगा। क्या जाएगा? क्यूब रूट। 27 बटे में कितना हो जाएगा? 64। आपको पता है 27 का क्यूब रूट कितना होता है भैया? 3 होता है, और 64 का कितना होता है? 4 होता है। समझे कि नहीं समझे? 27 का कितना होता है? 3 और 64 का 4। तो ये तो कितना निकल? r1/r2 निकल गया आपका। तो आपको कितना निकालना है? क्षेत्रफलों का अनुपात, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्षेत्र, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है? 2πr1 का स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा? 2πr2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि वक्र पृष्ठ गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr1 का स्क्वायर बटे में 2πr2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2π कैंसिल, तो यहाँ कितना बचेगा? फटाफट फाइनली r1 का स्क्वायर बटे में कितना बचेगा? r2 का स्क्वायर। तो r1/r2 कितना निकाले? 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर कर दो, इसका कितना निकल जाएगा? 9/16, 9:16, 9:16 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझे? बात समझिएगा तो नेक्स्ट चलिए, बोल रहा है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है। क्या लिखा हुआ है? बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है।
तो R1 बराबर कितना मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, एंड R2 बराबर कितना मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात H1 कितना मान लेते हैं 5 मान लेते हैं, एंड H2 कितना मान लेते हैं 7 मान लेते हैं। ऊंचाई का अनुपात आयतनों का अनुपात कितना होता है, बेलन का आयतन कितना होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर है। बेलन का आयतन इतना ऐसा होता है क्या, ये तो शंकु का आयतन लिख रहे हैं हम, ये क्या हो गया इसका भाई। बेलन का आयतन कितना होता है भैया पाई R1 स्क्वायर H1 है ना, और बटे में कितना हो जाएगा पाई R1 H1 और पाई R2 H2 है ना। क्या होता है पाई, क्या होता है आयतन है ना, आयतन है तो क्या हो पाई R स्क्वायर होगा ना, पाई R1 का स्क्वायर H और पाई R2 का स्क्वायर H हो जाएगा। ठीक है, पाई पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, R1 कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर H1 कितना हो जाएगा 5, और R2 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा इनटू H2 कितना हो जाएगा आपका 7, तो 3 का स्क्वायर 9 गुना 5 और 2 का स्क्वायर 4 गुना 7, कोई कैंसिल होने वाला है क्या, नहीं है, तो 9 5 45 बच्चे 7 चौका 28, तो मतलब बोले तो 45 अनुपात 28 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा रहेगा ही, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये लास्ट क्लास मैंने क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का कितना लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। यदि किसी शंकु की ऊंचाई h बराबर 12 मीटर है, त्रिज्या r बराबर 5 मीटर है, तो उसकी त्रिज्यक ऊंचाई l बराबर कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं भैया l बराबर अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, जानते ना हो आप लोगों ने त्रिज्यक ऊंचाई का फॉर्मूला निकालने के लिए सीखे होंगे, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है वो 25 और 12 का स्क्वायर 144, जोड़ने पर कितना आएगा अंडर रूट 169 और इसका 169 का रूट कितना होगा 13 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए, किसी लंबे वृत्त बेलन की आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा पाई ए स्क्वायर। देखो आधार का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा पाई ए स्क्वायर आपको दे रखा है। आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है पाई ए स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर पाई ए स्क्वायर, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका आर स्क्वायर बराबर ए, तो आर बराबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा है ना, आर बराबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। यदि ऊंचाई कितना दे रखा है आपको, ऊंचाई h बराबर कितना दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्र क्षेत्रफल कितना हो जाएगा किसका लंब बेलन, बेलन का वक्र क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच होता है, कितना होता है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर की जगह यहाँ a हो जाएगा और h की जगह कितना हो जाएगा b हो जाएगा, मतलब 2 पाई ए बी हो जाएगा, 2 पाई ए बी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा है ना, 2 पाई कितना हो जाएगा ए बी हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत, बोला कि x tan 45 डिग्री ये गुना का साइन है, समझे ये क्या है गुना है, x tan 45 डिग्री गुना कोस 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री गुना ये गुना का साइन है, कोट 60 डिग्री का मान है तो x का बराबर किसके होगा। तो देखिए क्या देगा क्वेश्चन, एक्चुअली में ऐसा लिखा हुआ है tan 45 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री इंटू कोट 60। ठीक है, तो x से गुना tan 45 का मान 1 गुना और कोस 60 का मान कितना होता है भैया 1/2 बराबर साइन 60 का मान कितना होता है रूट 3/2 और कोट 60 का मान कितना होता है वो कोट 60 का मान कितना होता है रूट 3 होता है ना, हाँ रूट 3 होता है शायद, अच्छा चेक कर लेते हैं ना रूट 3 होगा, अगर नहीं होगा तो फिर बाद में लिखा जाएगा। कोट 60 का मान रूट 3 ही होता है, कोट 60 रूट 3 होता है ना, हाँ रूट 3 होता है, कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मांग रहे हैं x बराबर कितना हो जाएगा रूट 3 गुना रूट 3 कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन है नहीं है ले लाठी, कोट 60 ही है, हाँ कोट 60 है साइन 60 है से तो है, ऑप्शन का ही नहीं है यहाँ पे। रूट 3 गुना रूट 3 होगा, 2 पे कैंसिल हो गया बटे में है, तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, 3 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए बहरहाल हो सकता है गलत ऑप्शन, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा सही है, ऑप्शन गलत है यहाँ पे। बोल रहा है कि कोट 3x बराबर साइन 45 डिग्री कोस 45 प्लस साइन कोस 60 डिग्री है, तो x का मान निकालने के लिए बोल रहा है आपसे। यहाँ देखिए कोट कितना है 3x है, साइन 45 का मान कितना होता है 1 में रूट 2 होता है, इंटू कोस 45 का मान कितना होता है 1 में रूट 2 होता है, इंटू प्लस है सॉरी इंटू नहीं है प्लस है, और कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है ना, ये प्लस है। तो कोट 3x बराबर 1 गुना 1 1 हो जाएगा और रूट 2 गुना रूट 2 कितना 2 हो जाएगा, प्लस 1/2
आप जानते हैं 1/2 इंटू 1/2, 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है 1 होता है। तो कोट 3x बराबर किस कोट का मान 1 होता है, तो हम लोग जानते हैं कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, समझे कि नहीं। कोट कोट कैंसिल, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 45 बटे में 3, 3 कम 3 15 दिया 45, x का मान कितना निकल जाएगा 15 डिग्री निकल जाएगा। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 15 डिग्री है कि नहीं है, हाँ इसमें है, सी नंबर है। ओके चलिए 79 में चलते हैं, क्या बताया, यदि cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 4 है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर कर दो तुरंत निकल जाएगा, है ना। cos थीटा प्लस sec थीटा का बराबर 4 है ना, तो दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर कर दो। तो यह क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर नहीं आया क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा तो आपको निकालने के लिए बोल ही रहा है, तो वो तो इधर ही रहेगा आपका। अच्छा 2 इंटू cos थीटा इंटू sec थीटा कितना होता है 1 ही होता है, तो 2 इंटू 1 2 ही होगा यहाँ पे, है ना, बराबर 16। तो इस पर जाएगा उस पर जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, तो 16 में 2 चला गया तो कितना बचेगा आपका 14 होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, ये प्लस में बराबर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 16 में 2 चला गया तो 14 बचेगा। बात समझे। चलिए 80 क्वेश्चन देखते हैं क्या है, sec a प्लस 10a बराबर 2a है, तो sec a माइनस 2a बराबर b है, तो a इंटू बी का मान ज्ञात करें बेटा। आप इनको इनके साथ क्या कर दो, गुना कर दो, है ना। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा, तुरंत कैंसिल हो जाएगा वो, ठीक है। क्या कर दो, गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा sec a प्लस 10a इंटू sec a माइनस 10a बराबर कितना है भाई 2a। अगर राइट साइड को गुना करते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, लेफ्ट साइड भी क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 2a इंटू कितना हो जाएगा b हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2ab हो जाएगा। तो इसका वैल्यू किसके बराबर होता है 1 के बराबर, आप जानते हैं इसके वैल्यू किसके बराबर होता है 1 के बराबर, तो 2ab 2 गुना में बराबर आएगा तो भागा हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा आपका ab, तो ab बराबर कितना निकल जाएगा 1/2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझे, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, ab का मान। sec 60 का मान कितना होता है, तो 2 होता है, तो हाँ 2 ही होता है ना जी, 2 होता है, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा डायरेक्ट बी हो जाएगा। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो कोट a का मान कितना होगा, तो देखिए ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, a प्लस बी बराबर कितना है 90 डिग्री, तो आप किसको रखना है, आपको a को रखना है, तो a इधर रह जाएगा। अब a इधर रह जाएगा तो 90 माइनस इधर कितना बचेगा b बचेगा, तो अब a की जगह कितना रख देंगे 90 माइनस b रख देंगे, तो यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा कोट 90 माइनस b, आप जानते हैं कोट 90 माइनस कितना होता है 10 थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 b हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 b हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो बोल सकते हैं cos थीटा बराबर 12/13, तो cosec थीटा का मान कितना होगा, sec थीटा हो जाए तो उसको पलटा देते हैं, लेकिन यहाँ cosec थीटा है तो थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, आपको आगे जाना पड़ेगा। देखिए cos थीटा बराबर कितना दे रखा है 12/13, आप एक बार जानते हैं ना cos थीटा बराबर कितना होता है भैया b/h, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा p निकालना पड़ेगा, तो p बराबर कितना होता है अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h की जगह कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 का अंडर रूट, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा भैया 25, और 25 का रूट कितना होता है 5। आपको क्या निकालना बोला है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर कितना होता है h बटे में p होता है, h का मान कितना दिया हुआ है आपको 13, और p का मान कितना निकाल दिया अब 5, 13/5 कौन है देख लो, ऑप्शन कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या होता है, बोल रहा है कि 4 tan थीटा बराबर 3 तो sin cos स्क्वायर थीटा पर sin स्क्वायर का मान कितना होगा। आप एक बार जानते होंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा 1 होगा, इसका मान कितना होगा 1 होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा तब भी अगर इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करोगे ना तब भी इसका मान कितना निकलेगा 1 ही निकलेगा, ठीक है कि नहीं। तो इसको सोल्व कीजिए, क्या है 4 tan थीटा बराबर कितना दे रखा है आपको 3, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3/4, ये p बटे कितना होता है भैया b होता है, तो आप h का मान निकाल लो, आप पहले कितना निकालो h का मान, h बराबर कितना होता है अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो मतलब p कितना हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट, तो 16 में कितना होता है 25, और 25 का रूट कितना होता है भैया 5 होता है, ये बात हम लोग जान गए, 25 का रूट कितना होता है 5। अब आपको निकालना क्या है sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा कितना होता है आपका b बटे में h का होल स्क्वायर हो जाएगा, b बटे में h का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा कितना होता है p बटे में h का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। b का मान कितना निकाले हैं आप, दिया हुआ है 4, और h का मान कितना निकाले हैं 5, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस p का मान कितना निकाले हैं 3,
और h का मान 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16 बटे में 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बटे में 25, 25 इसका एलसीएम 25 हो जाएगा फिर, और 16 प्लस कितना होगा 9 होगा, 16 9 कितना होता है 25 और बटे में 25 कट के कितना आएगा आपका 1 ही आएगा। मैंने पहले बताया था इसको कुछ भी कर दीजिए, जितना भी दिया हुआ रहेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा 1 होगा। क्यों? कोस का स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर है, बीच में प्लस है, दोनों का कोण अगर सेम रहे तो उसका वैल्यू किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये तो मैंने आपको करके दिखाया कि एक्चुअल में ऐसा ही होता है, इतना ही आएगा। बोला कि कोड स्क्वायर थीटा इनटू सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1 बराबर x है, तो x का मान निकालने बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे कोड स्क्वायर थीटा है तो कोड स्क्वायर थीटा तो रहेगा ये आपका। अब बताइए ये a माइनस बी और ये क्या a प्लस बी ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब बोले तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर x, तो कितना हो जाएगा ये कोड स्क्वायर थीटा रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ आप कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना 1 ही होता है ना, बराबर x। तो आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है tan स्क्वायर थीटा होता है, कितना होता है tan स्क्वायर थीटा होता है। तो आप जानते हैं कोट स्क्वायर थीटा इनटू tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो बराबर x x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, हम लोग जानते हैं tan है उसका उल्टा कोट है, दोनों को गुना में रहेगा तो उसका वैल्यू किसके बराबर होगा 1 के स्क्वायर 1 के बराबर होगा, स्क्वायर रहेगा कुछ भी रहे। किसी मीनार की ऊंचाई 35 मीटर है, ऊंचाई मतलब h बराबर कितना दे रखा है आपको 35 मीटर। ठीक है, और सूर्य का उन्नयन कोण थीटा कितना डिग्री दे रखा है आपको 45 डिग्री दे रखा है। तो इसकी छाया की लंबाई क्या मान लेते हैं हम? बी मान लेते हैं, छाया की लंबाई बी मान लेते हैं ना, छाया की लंबाई जमीन पर है तो इसकी मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी वही मांग रहा है। तो मैंने आपसे कहा था एक बात, जब भी अगर आपको ऊंचाई दिया हुआ है और छाया की लंबाई दिया हुआ है तो उसमें हमेशा हम लोग क्या लेते हैं tan लेते हैं, क्या लेते हैं तो tan थीटा लेते हैं। तो tan थीटा की जगह यहाँ कितना लेंगे 45 डिग्री लेंगे। ऊंचाई कितना होता है 35 और बटे में कितना आधार कितना है बी है, तो tan 45 1 हो जाएगा, तो 45 बटे में कितना हो जाएगा बी, गुना करेंगे तो बी बराबर कितना निकल जाएगा आपका 45 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, बी बराबर 45 मीटर कौन सा हो जाएगा 45 डिग्री नहीं, छाया की लंबाई किस में रहेगा मीटर में रहेगा, तो 45 मीटर आंसर, सॉरी 35 मीटर हो, यहाँ पे हम गलती से 45 कर दिए, यहाँ पे होगा 35। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर स्तंभ की छाया की लंबाई की 1/3 गुनी है। देखो ऊंचाई कितना मान लेते हैं h मान लेते हैं, h कितना है आपका उसकी छाया की लंबाई की 1/3 गुनी, तो 1/3 गुनी है तो उसका गुनी कितना मान लेते हैं, लंबाई क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं, क्या दिक्कत है ना, उसकी लंबाई को क्या मान लेते हैं b, तो h बराबर कितना निकला 1/3 b हो गया। सूर्य का उन्नयन कोण मांग रहा है, तो हमें अभी बताया मैंने कि जब ऊंचाई और छाया की लंबाई की बात हो तो हम लोग tan थीटा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर कितना होता है h बटे में कितना होता है b होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा ऊंचाई बटे में आधार, ऊंचाई h होएगा, आधार क्या मान लिया b मान लिया, h की जगह यहाँ कितना रख देंगे 1/√3 गुना b रख देंगे क्योंकि ऊंचाई निकाल चुके हैं, और बटे में b भी कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1/√3। तो किस tan का मान 1/√3 होता है, तो आप जानते हैं tan 60 का मान कितना होता है 1/tan 30 का मान 1/3 होता है, tan कैंसिल, थीटा का मान कितना निकल जाएगा आपका, थीटा का मान निकल जाएगा 30 डिग्री। ठीक है ना, तो tan 30 का मान 1/3, थीटा का मान उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए बोल रहा है कि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इनटू सेक थीटा माइनस कोस थीटा इनटू tan थीटा प्लस कोट थीटा का मान कितना होगा, तो इसका वैल्यू आपको बारी बारी से क्या करना पड़ेगा पुट करना पड़ेगा। साइन थीटा कितना होता है और कोसेक थीटा कितना होता है 1 में साइन थीटा होता है, और माइनस कितना हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, इनटू सेक थीटा कितना होता है 1 में कोस थीटा होता है, फिर यहाँ माइनस कितना है कोस थीटा है। ठीक, और tan थीटा प्लस कोट थीटा, तो इस tan थीटा को हम लोग कितना लिखेंगे साइन बटे में कोस, और प्लस कोट को कितना लिखेंगे कोस बटे में साइन, कोस थीटा बटे में साइन थीटा। यहां पे आप एलसीएम ले लो साइन थीटा, तो यहाँ 1 माइनस कितना बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, या कोस थीटा एलसीएम ले लो तो यहाँ कितना बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या एलसीएम ले लोगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा एलसीएम ले लोगे, कोस तो कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ साइन तो कैंसिल, तो क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो या कोस स्क्वायर थीटा कर लो, और बटे में कितना हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, इनटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे, और बटे में कितना हो जाएगा कोस थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना 1 होता है, और नीचे में कितना बचेगा आपके पास साइन थीटा इनटू कोस थीटा। कुछ कैंसिल हो रहा है देखिए, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर है तो इस कोस से कैंसिल हो जाएगा, या साइन स्क्वायर तो इस साइन से कैंसिल हो जाएगा, कटकुट के कितना आ रहा है 1 आ रहा है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 89 देखो क्या कहता है, टू साइन 38 डिग्री बटे में कोस 52 डिग्री। आपको देखो जब भी इस तरह का कोण आए
तो सेम साइन रहेगा तो कोस होगा ही, कोस रहेगा तो साइन होगा, टेन रहेगा तो कोट रहेगा, कोट रहेगा तो टेन रहेगा, सेक रहेगा तो कोसेक रहेगा, कोसेक रहेगा तो सेक रहेगा, ये रहेगा ही। ठीक है, इसका वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। 2 × 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैंने बहुत बार बता चुका हूँ कैसे, तो देख लीजिए यहाँ पे 2 × साइन 38 डिग्री बटे में कोई एक को चेंज कर दो आप, इसको कोस 90 - 38 लिख सकते हैं ना, 90 में 38 चला गया तो 52 बचेगा। ठीक है ना, तो 2 साइन 38 डिग्री, साइन कोस 90 - 6 कितना होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन 38 हो जाएगा। एक कट के कितना हो जाएगा, ये दोनों ऊपर कट जाएगा तो 2 × 1 2 × 1 2 ही होगा। ठीक है कि नहीं, मैंने बता चुका हूँ, बहुत बार बताया हूँ इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को। साइन 50 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री बराबर 2 साइन ए, तो ए का मान कितना होगा। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसे, पूरक कोण में, किसमें, पूरक कोण में। तो चेंज कर दीजिए आप, तो साइन 90 माइनस कितना होता है 40, 90 में 40 चला गया तो 50 बचेगा, इसका काम तो खत्म हो गया। तो अच्छा देखिए, एक्चुअली में ये साइन के फॉर्म में है तो इसको साइन की फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब ना साइन साइन कैंसिल होगा। ठीक है, तो साइन 50 डिग्री रहने दीजिए, है ना, और प्लस इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 50 लिख सकते हैं, 90 में 50 चला गया तो कितना बचेगा, 40 बचेगा, और 2 साइन ए, साइन 50 प्लस साइन कोस 90 माइनस कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन 50 हो जाएगा बराबर 2 साइन ए हो जाएगा। ठीक, साइन ए कितना हो जाएगा, 2 साइन 50 साइन 50 2 साइन 50 हो जाएगा, 2 साइन 50 हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा, 2 साइन ए बचेगा, 2 2 कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, तो ए बराबर डायरेक्ट कितना निकल जाएगा, 50 डिग्री निकल जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, 2 थीटा बराबर π/2 तक सेक थीटा का मान कितना होगा। देखिए अब यहाँ पे आपको पहले थीटा का मान निकालना पड़ेगा, उससे पहले उसमें क्या गुना है, 2 गुना है, तो 2 जो गुना है इसको इस पार कर दीजिए। एक इसमें रेडियन में दे रखा है आपको, तो इसको आप तो 2 π/2 तो पहले से ही 2 गुना में चलेगा तो कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। आपको पता है कि ये रेडियन में, इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो रेडियन में डिग्री का मान कितना होता है, 180 होता है, 180/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 45 डिग्री निकल जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, या पाई रेडियन, रेडियन है, रेडियन सी का मतलब रेडियन होता है, समझे, ये रेडियन में दिया हुआ है, तो पाई का मान रेडियन में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, डिग्री में चेंज करेंगे तो आपको कितना निकला, सेक 45, तो सेक 45 का मान कितना होता है, आप लोग जानते नहीं है क्या, √2 होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि इसका वैल्यू कितना हो रहा है, बाबा ये तो खतरनाक है भैया। तो देखिए साइन स्क्वायर इतना, साइन स्क्वायर इतना, साइन स्क्वायर तक, देखो किसी एक को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1/1 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, वो क्या होता है 1/1 प्लस, अच्छा इसको छोड़ देंगे साइन स्क्वायर 69 डिग्री को। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो, है ना, कोस 59 है तो कोस 59 रहने दो, क्योंकि 69 लाना है ना, तो 69 रहने दो। और साइन को हम लोग कितना लिख सकते हैं, साइन 90 - 31, वही 31 कैसे होगा, साइन 90 - 59, 90 में 59 चलेगा तो 31 बचेगा। ठीक, 1/1 तो 1 होगा भैया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 69 डिग्री हो जाएगा पे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, कोस 69, साइन 90 - कितना हो जाएगा, कोस 69। ठीक, कोस 69 कितना हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 69 डिग्री, कोस 69 कोस 69 सॉरी 59 और कोस स्क्वायर 59 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, फिर 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका, फाइनली 2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक वर्ष से एक महीना यादृच्छिक चुना जाता है, तो इसके अप्रैल और जून आने की क्या प्रायिकता होगा। आप लोगों को पता है कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो सभी सम परिणामों की संख्या कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 महीने में से किसी 2 महीने को आपको चुन करने बोल रहा है, अप्रैल या जून, अप्रैल या जून, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 कम 2 6 2 12, तो कितना आंसर हो जाएगा आपका, 1/6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आपसे कह रहा है कि एक पासे को फेंकने में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगा। आपको पता है कि एक पासे को फेंकते थे सभी सम परिणामों की संख्या कितना होता है, 6 होता है, तो 6 में से 4 आना है या 5 आना है, तो संभावना कितना हुआ, 2 ही ना हुआ। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 2, 2 कम 2 6 दूनी 3 दूनी सॉरी 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, तो फाइनली कितना आएगा, 1/3 आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, बोल रहा है कि एक पासे को फेंकने पर 6 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा। आपको पता है कि एक पासे को फेंकते तो 6 आता है, तो ई के सभी सम परिणामों की संख्या कितना होगा, 6 होगा। और जब 6 नहीं आएगा तो उधर कितना बच गया, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, इस पर बेल लग गया। ठीक, 6 नहीं आएगा तो क्या क्या बच गया, 5 बच गया, तो कितना 5/6 ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 5 हो जाएगा, 5/6 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझ में आ गई। 96 पे चलते हैं। 4 सिक्कों को उछाले जाने पर संभावना की क्या होगा। देखो 4 सिक्कों को उछालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक सिक्कों को उछालते तो 2 होता है, 2 के पावर 1 होता है ना। अगर 2 सिक्कों को उछालते तो 2 के पावर 2 होता है, 3 सिक्कों को उछालते 2 के पावर 3 होता है, 4 सिक्कों को उछालेंगे 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
अगर n सिक्कों को उछालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 के पावर n हो जाएगा, समझे। n सिक्कों को उछालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 के पावर n हो जाएगा। तो 4 सिक्कों को उछालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 4 हो जाएगा, मतलब उछालने में समपरिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 2 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 सिक्के को उछालेंगे तो 2 के पावर 4 होता, 2 के पावर 3 होता, सॉरी। एक पासे की एक फेंक में 3 और 6 के बीच का अंक प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगा। 3 और 6 के बीच, 3 और 6 के बीच क्या आएगा, एक तो 4 आएगा, एक तो 5 आएगा, ये दोनों आएगा, 4 और 5 आएगा। तो हम लोग जानते हैं एक पासा को जब फेंकते हैं तो सभी समपरिणामों की संख्या कितना होता है 6 होता है। तो 4 और 5 कितना घटना हुआ, 2 घटना हुआ, तो ई के अनुरूप परिणामों की संख्या 2 हो जाएगा, 2 कम 2 2 3 6, फाइनली कितना आएगा आपका 1/3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 98 क्या बोल रहा है, इतना 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 बहुलक, बहुलक का मतलब जो बार बार आया, तो हमें क्या नजर आ रहा है, बार बार कौन आ रहा है 5 5 5, 3 बार बहुलक आया तो 5 कौन सा सी नंबर, सॉरी बी नंबर हो जाएगा, मतलब 5 बार बार आए तो बहुलक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बोले इसका माध्यिका ज्ञात हुआ, तो पता है आपको माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। तो पहले कितना है 12 है, उसके बाद कितना है भैया 13 है, उसके बाद कितना है 16 है, उसके बाद कितना है 17 है, उसके बाद कितना है 18 है, उसके बाद कितना है 19 है। तो अगर उधर और इधर बराबर हो जाए, बीच में कुछ छूट जाए तो क्या हो जाएगा, उसका माध्यिका निकल आएगा आराम से। देखिए तो कोई है क्या, 3 इधर छोड़ दो 3 इधर बराबर हो गया, इसका मतलब माध्यिका 0 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जब अगर इधर और इधर बराबर हो जाए तो हम लोग बीच वाला 2 ले लेते हैं। तो कौन ले लेंगे यहाँ पे 16 और 17 को ले लेंगे, ठीक है। इधर बराबर छूट गया, उधर बराबर छूट गया। अब इन दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग लगा दो। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33 ना, कितना होगा 33 बटे में कितना हो जाएगा 2, 33 बटे 2 का मतलब कितना होगा 16.5, है ना। खतरनाक आदमी है भैया, 16.5 हो जाएगा। 16.5 कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 100 क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि यदि इतना इतना का माध्य 7 है तो x और y में क्या संबंध है। तो हम लोग पता है कि माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सभी को जोड़ देते हैं, माध्य बराबर, तो माध्य बराबर कितना दे रखा है आपको 7, सबको जोड़ दीजिए तो 1 प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस y, कितना आइटम है 1 2 3 4 5, 5 से भाग लगा दो, ये 5 भागा में बराबर तो गुना हो जाएगा, 7 गुना 5 और इधर जोड़ दो तो 5 4 9 9 1 10, 10 प्लस x प्लस y, 7 5 कितना हो जाएगा 35, ये प्लस में बराबर आएगा तो माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा x प्लस y। तो क्या संबंध हो जाएगा यहाँ 5 है 2, तो x प्लस कितना हो जाएगा y। तो बताइए तो x प्लस y में क्या संबंध है, x प्लस y बराबर 25 है, ये संबंध है आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। बात समझ में आया। अगर प्लीज आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा।